आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 10th का जो है पाठ 2 है, जिसका नाम है कृषि। क्या है? कृषि पाठ है कृषि। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई हैं, सभी एग्जामों में इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि खरीफ फसल कौन है। तो याद रखना है कि खरीफ फसल। सबसे पहले रबी और खरीफ के बारे में जाने। तो गेहूं जो होता है यह क्या है? आपका रबी फसल है। कौन सा फसल है? तो यह रबी फसल, रबी फसल। सरसों यह भी जो है आपका क्या है? रबी फसल है। मटर यह भी आपका रबी फसल। अब चावल जो है यह इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि चावल क्या है? चावल खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल के बारे में अभी हम लोग बात किए हैं यहाँ पर कि गेहूं, सरसों, मटर। यहाँ पर देखेंगे धान, केला, चाय। अब यहाँ पर खरीफ के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो खरीफ में जो है खरीफ फसल जो हो गया, खरीफ में आपका चावल, चावल या धान, केला, चाय, यह जो है आपका क्या है? खरीफ फसल। रबी के बारे में जब हम बात करेंगे तो रबी फसल में आपका आ जाएगा मटर, गेहूं, सरसों इत्यादि। यह जो है आपका क्या है? रबी फसल है। क्या है? रबी फसल। ठीक है। और यह आपका क्या हो गया? खरीफ फसल। क्या होगा? खरीफ फसल। चलिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रबी में। आप आंसर टिक कर लीजिएगा अपना। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में किस राज्यों में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखिए कि वन का सबसे अधिक विस्तार है तो वह मध्य प्रदेश है। कहाँ है वह? मध्य प्रदेश। कहाँ होगा आपका? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जूट के उत्पादन में कौन से राज्य आगे हैं? तो जूट का जो उत्पादन है उसमें याद रखना है कि पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे है। गेहूं उत्पादन में उत्पादक राज्य कौन आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में, तो चावल के उत्पादन में आपका जो है पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे है। ठीक है। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? तो शीतकालीन अगर फसल की बात करें हम लोग तो गेहूं हो जाएगा। रबी फसल जो होता है वह शीतकालीन फसल होता है। इनमें से किस राज्य में चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि चाय असम। कहाँ होगा? असम। कहवा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कहवा, इसको हम लोग कॉफ़ी कहते हैं, तो ये कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक हो जाएगा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है आपको पता है कि यह कपास, कैसी है? कपास की खेती। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो गन्ना उत्पादन में भी आपको जाना होगा तो आप उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होगा। कहाँ होगा? गुजरात में। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में जो उत्पादन करते हैं वह आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कृषि कार्यों में आपकी जो है 2/3% जो भाग है वह कृषि कार्यों में। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, याद रखिएगा। नमी है, तापमान भी है, मृदा भी है, जनसंख्या यह नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान आवश्यक है? तो 6 डिग्री सेल्सियस। रबर की खेती भारत में किस किस्म के राज्यों में की जाती है? रबर की खेती, तो रबर की खेती के लिए आपको पता है कि केरल। पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर जो राज्य है वहाँ पे स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? झूम। झारखंड में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? तो झारखंड में कुड़ुआ। क्या है? कुड़ुआ। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो भारत में जो शुद्ध बोई गई भूमि है वह 14 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? 14 करोड़। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि कर्षित भूमि है?
तो कर्षित भूमि जो है 84%, कितना है 84%। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, तो याद रखिए खरीफ फसल नहीं है, तो इसमें सो आपका हो जाएगा बी। धान भी जो है, धान भी खरीफ फसल है, क्या है धान। उसके बाद में मूंगफली जो है, मूंगफली यह भी खरीफ है, और कपास जो है यह भी क्या है, ये सब जो है खरीफ फसल है, क्या है खरीफ फसल। चलिए नेक्स्ट, हम निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो गेहूँ रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, और जो है चना रबी फसल, मकई जो है रबी फसल नहीं है। इनमें से धान किस प्रकार की फसल नहीं है, तो धान का जो टाइप्स है, धान में हम लोग पढ़ते हैं, तो धान के टाइप्स में अमन जो है, अमन यह धान का प्रकार है। औस जो है यह भी धान का प्रकार है। बोरो जो है यह भी धान का प्रकार है। तो सुमन जो है धान का प्रकार नहीं है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि जो है आपका केरल है। धान के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा राज्य है, कोई सबसे अधिक आपका पंजाब। धान की ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो ज्वार का जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र, कहाँ होगा महाराष्ट्र। बाजरा उत्पादन उत्पादन कौन सा राज्य प्रथम है बाजरा उत्पादन में, तो बाजरा जो उत्पादन है उसमें सबसे बड़ा राज्य जो है आपका गुजरात है, क्या है गुजरात है। कौन सा निर्वाह कृषि में उपज नहीं है, तो निर्वाह कृषि का उपज क्या नहीं है, तो याद रखिएगा निर्वाह कृषि का उपज गन्ना नहीं है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो स्थानांतरित किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो कपास का, क्या कपास का। तिलहन उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो तिलहन उत्पादन में भारत का जो है पहला स्थान है, क्या है पहला। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होगा, कहाँ होगा गुजरात में। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भारत का जो है नारियल प्रदेश आपको पता है कि केरल है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस खरीफ फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ग्रीष्मकालीन जो है यह धान की खेती के लिए, क्या है धान की। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है, तो पंजाब आपको पता है कि यह गेहूं का, क्या गेहूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मरुआ के नाम से जाना जाता है, किस नाम से मरुआ के। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, तो दलहन की फसल नहीं है, तो याद रखिएगा कि दलहन कौन सा नहीं है, तो बजरा जो है दलहन नहीं है, चना भी दलहन है, अरहर भी दलहन है, मसूर भी दलहन है। और एक याद रखिएगा चना, मसूर और अरहर, मूंग, यह सब क्या है, तो यह सब आपका दलहन, यह सब आपका दलहन फसल है, क्या है दलहन फसल है। चाय किस प्रकार की कृषि है, तो चाय याद रखिए कि चाय जो है रोपण कृषि है, कैसा है चाय जो है रोपण कृषि है। अरेबिक और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं, अरेबिक और रोबस्टा किस प्रकार की फसल के प्रकार हैं, तो कहवा किस प्रकार के हैं, कहवा। असम में चाय के कितने बागान हैं, तो यह क्वेश्चन जो है 750, ये याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 70-75 क्वेश्चन है, तो अगर हम लोग 40 किए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो अगर वीडियो देखना है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।